हेलो एवरीवन, आप देख रहे हैं चैनल सोल डिफेंस। आज की वीडियो हमारे इंटरनल असेसमेंट को लेकर इश्यूज़ के ऊपर रहने वाली है, जो कि स्टूडेंट्स को फेस करने पड़ रहे हैं अपना असेसमेंट पोर्टल को लॉगिन करते हुए या अपने क्वेश्चंस को अटैम्प्ट करते हुए। तो चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। होपफुली सभी के इश्यूज़ कवर हो पाएँ। उससे पहले अगर अभी तक चैनल से नहीं जुड़े हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करते और वीडियो को लाइक करते जुड़ जाएगा। डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम का लिंक और व्हाट्सएप का लिंक मिलेगा, उसे भी जाके ज्वाइन कर लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हमारे इंटरनल असेसमेंट के इश्यूज़ की तरफ। देखिए, सबसे पहले स्टार्ट करते हैं शुरू से। अब देखिए, इंटरनल असेसमेंट है। अब स्टूडेंट्स को पोर्टल लॉगिन करने में ही दिक्कत आ रही है। और किस चीज़ में दिक्कत आ रही है? सब्जेक्ट्स कम शो हो रहे हैं, उसमें दिक्कत आ रही है। और स्टूडेंट्स के क्या है, मेल आईडी पे रिसेट का लिंक नहीं आ रहा, उसकी दिक्कत आ रही है। तो ये सारी दिक्कत स्टूडेंट्स को इस बार फेस करनी पड़ रही है। और बाकी स्टूडेंट्स ऐसे भी हैं जो सेकेंड सेमेस्टर में या पिछले साल जो फेल हुए थे, उनकी ER आई थी असाइनमेंट में, तो क्या उनके भी असेसमेंट दोबारा होंगे तो उनके पोर्टल पे शो नहीं हो रहे हैं, वो बताइए। और कम सब्जेक्ट शो हो रहे हैं और गलत सब्जेक्ट शो हो रहे हैं। किसी ने EVS लिया था तो उसको कोई और सब्जेक्ट दे दिया गया है। तो इन सब का क्या सोल्यूशन है, आज इसके ऊपर बात करेंगे। तो शुरू से सबसे पहले इंटरनल असेसमेंट पोर्टल लॉगिन करते हुए देखिए, स्टूडेंट ने सब तरीके अपना लिए हैं। और नई मेल आईडी या फिर पुरानी वाली उस पर सब पे लगा के देख लिया है, रीसेट भी कर लिया पासवर्ड, पर वो जैसे ही लॉगिन करते हैं उनके सामने कुछ ना कुछ इशू आ जाता है। देखिए, अगर आप इस लेवल पे पहुंच गए हैं कि आपका रीसेट पासवर्ड करके न्यू पासवर्ड बन गया है, तो आपको ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। क्योंकि काफ़ी स्टूडेंट ऐसे भी है जिनका अभी तक रीसेट का लिंक ही नहीं आ रहा है उनकी मेल पे। उन्होंने स्पैम फोल्डर्स, बीन वगैरह सब कुछ चेक कर लिया है, पर उनके पास नहीं आ रहा है। उन सभी स्टूडेंट्स को जल्द से जल्द अपना कैंपस विजिट कर लेना चाहिए। या फिर आप इसके ऊपर जो भी इन्होंने नंबर दिए हैं, ये सब बेकार है, मैंने ट्राई करे थे, ये सब एक में से एक भी नहीं चलता है नंबर। और मेल आईडी करोगे तो उसका कुछ रिप्लाई आएगा नहीं। ये सारे डाउट क्लियर। अब चलते हैं आगे। अब मानिए कि स्टूडेंट्स का हो गया और उनका पोर्टल लॉगिन नहीं हो पा रहा है, वो तो देखिए अब आपके ऊपर है। आपको PC से, ब्राउज़र से, डिफरेंट ब्राउज़र से, डेस्कटॉप मोड पे, एयरप्लेन मोड पे डाल के, अपने फ़ोन को DND पे करके, कैसे भी करके आपको लॉगिन तो करना ही होगा। वो सर्वर इशू है, वो सोल वाले भी उसमें कुछ नहीं कर पाएंगे। बस उसका एक स्क्रीनशॉट या वीडियो रिकॉर्डिंग लेके इनकी जो मेल आईडी है उन पर ज़रूर अपलोड कर दीजिएगा, ताकि बाद में प्रूफ रहे। ये चीज़ें क्लियर। आपका एक्टिवेट हो गया तो आपको इतनी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। वो सर्वर का इशू है, वो होगा तो सबके साथ ही होगा। अपने अच्छी टाइमिंग ढूंढिए और अच्छा दिन ढूंढिए कि जिस टाइम आप लॉगिन कर पाएँ और अपने अटैम्प्ट कर पाएँ अपने जितने भी असेसमेंट हैं। अब चलते हैं आगे। जिनके सब्जेक्ट गलत शो हो रहे हैं उनका क्या? जिन्होंने जो सब्जेक्ट लिया था वो शो नहीं हो रहा है, उसकी जगह कोई दूसरा सब्जेक्ट दे दिया गया है। तो अगर ऐसा हुआ तो ये मान के चलिए, आपका अगर 2 दिन में अपडेट नहीं होता है 10 के बाद, तो ये भी हो सकता है कि आपको पेपर भी फिर उसी सब्जेक्ट का देना पड़े, पेपर भी चेंज कर दें। क्योंकि काफ़ी स्टूडेंट ऐसे हैं जिन्होंने, मैंने कहा था उनसे कि अपनी फी शिफ्ट चेक कीजिए और फिर अपना असेसमेंट पोर्टल चेक कीजिए। तो वो चेक करते हैं, वहाँ पे अलग डिफरेंट कोड दे रखा है और पूरा सब्जेक्ट उन्होंने ऑटोमेटिक ही चेंज कर दिया है। होपफुली हो सकता है कि उन्होंने एलिजिबिलिटी के हिसाब से आपका सब्जेक्ट चेंज कर दिया हो, या फिर कोई और रीज़न हो। इसके लिए भी आपको कैंपस विजिट करना होगा अगर आप सेटिस्फाई नहीं है उस सब्जेक्ट को लेकर, कि आपको वही चाहिए था और मुझे गलत सब्जेक्ट दे दिया या कोई हार्ड सब्जेक्ट दे दिया है। ये चीज़ें क्लियर। अब बात रही जिनके असेसमेंट में कम सब्जेक्ट शो हो रहे हैं, उसका क्या? उसके लिए भी आप स्क्रीनशॉट लेके मेल डाल दीजिए। बाकी अभी 18 मई तक का समय है। होपफुली ये तारीख को आगे भी बढ़ाएं, पर उसके भरोसे मत रहिएगा। 10 के बाद अगर आपका अपडेट नहीं होता है पोर्टल पे सारी चीज़ें, तो आपको कैंपस विजिट करना ही करना होगा। बाकी बात रही जो सेकंड सेम में फ़ेल हो गए थे, ER आ गई थी, उनके असेसमेंट का क्या? देखिए, उनके भी असेसमेंट अभी पोर्टल पे शो नहीं हो रहे हैं। होपफुली आपको 15 तारीख के बाद से, जैसे कि पिछले साल हुआ था कि लास्ट के 3-4 दिनों में आपको पोर्टल पे जो ER वाले सब्जेक्ट्स हैं उनके असेसमेंट शो हुए थे, उनके भी असेसमेंट होंगे। अगर आपको उसमें फ़ेल या ER दिया हुआ है तो उसके भी असेसमेंट आपके बाकायदा होंगे, अगर आप पूरे थ्योरी पेपर में ही फ़ेल हैं। ये चीज़ें क्लियर। बाकी कम सब्जेक्ट शो हो रहे हैं, उसका भी यही रीज़न है कि आप 2 दिन 3 रुक जाइए। 8 तारीख हो चुकी है, 2 दिन और रुक जाइए। अगर अपडेट होता है तो ठीक, वरना कैंपस विजिट करना पड़ेगा। बाकी जो उन्होंने नंबर दिए हैं इनका कोई मतलब नहीं है, कितने भी ट्राई कर लीजिएगा, इनमें से एक भी नहीं लगेगा। और मेल करोगे तो उसका रिवर्ट नहीं आएगा। तो इससे बढ़िया है कैंपस जाओ, वहाँ बैठो और उन्हें परेशान करो। जब तक तुम उन्हें परेशान नहीं करोगे तो वो सर्वर को लेकर कुछ नहीं करेंगे। उनका क्या है, ठीक है, बात टाल दी, अपने एग्ज़ाम स्टार्ट करा देंगे। उसके बाद जब रिज़ल्ट आएगा फिर आपको दिक्कत है। अभी तो कुछ नहीं होगा, कह देंगे हाँ ठीक है। जब आपका रिज़ल्ट आएगा तब आपको दिक्कतें फेस करनी पड़ेगी। तो यही था, इसका कोई सॉल्यूशन नहीं है कि इनका क्या हो जाएगा। आपको कैंपस विजिट करना ही पड़ेगा। अगर आपका रिसेंट लिंक नहीं आ रहा है, अपनी मेल आईडी अपडेट कराइए, कुछ भी कराइए, पर आप 2 दिन के बाद कैंपस ज़रूर पहुंच जाएगा। सारे के सारे परेशान कर दीजिए सोल वालों को, नॉर्थ कैंपस हो चाहे साउथ कैंपस हो, तभी वो सॉल्यूशन देंगे। बाकी होपफुली वीडियो आपको समझ आई गई होगी।